नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का एक क्वेश्चन पेपर है सोशियोलॉजी का, जिसमें हम चर्चा करेंगे सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज के बारे में। 2025 का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इससे पहले 2024 वाला क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर, वो आपको इसके बाद में मिलेगा, ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पेपर मैंने सॉल्व कर दिए, दोनों पेपर। तो वो सब आपका को करिकुलर चैनल पर मिल जाएगा। को करिकुलर मास्टर नाम का चैनल है, जो मेरा ही चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा इसके और आगे के पार्ट्स, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आप देखिए शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर। बाकी के प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, 4 वो सब आपको मिलेंगे को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे 100 एमसीक्यूज के बारे में। 2025 का क्वेश्चन पेपर है, 26-27 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्नों को बारीकी के साथ मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन है, यस्सी दुबे ने गांव के वर्गीकरण के कितने आधार प्रस्तुत किए हैं। यस्सी दुबे की बात की है बेटा, तो यस्सी दुबे ने गांव के वर्गीकरण के लिए कितने आधार प्रस्तुत किए हैं। 6 आधार बताए थे गांव के वर्गीकरण के लिए यस्सी दुबे ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता का ज्ञान हमें किस ग्रंथ से मिलता है। तो पूर्व वैदिक सभ्यता का ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है, ऋग वैदिक काल से मिलता है, ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, नियोजित परिवर्तन के प्रमुख उद्देश्य हैं। नियोजित परिवर्तन में समाज का कल्याण, व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक पुनर्निर्माण, ये तीनों उद्देश्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि किस क्रम में होती है। तो गणितीय अनुपात में होती है। गणितीय अनुपात में जो संसाधनों का विकास होता है, तो ये नहीं होगा। ज्यामितीय क्रम, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। ज्यामितीय क्रम में जो है जनसंख्या बढ़, जैसे कि जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, आज 1 है, कल 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4 हो जाएगी, फिर आपकी 8 हो जाएगी, फिर 16, फिर 32, इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है। जबकि उत्पत्ति के साधन यानी उत्पादन जो होता है, साधन संसाधन कैसे बढ़ते हैं, आज 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ता है। यानी कि ये गणितीय श्रेणी ये होती यानी समानांतर श्रेणी, और ये गुणोत्तर श्रेणी होती है ज्यामितीय पैटर्न पर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, वर्ग में समूह के सदस्यों में पाया जाता है। वर्ग में समूह के सदस्यों में क्या पाया जाता है, फटाफट से आप बताएंगे, बताएं। पांचवें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें नंबर का समानता का तत्व पाया जाता है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान स्थिति सामाजिक स्थिति होती है। यह परिभाषा किसकी है। यह परिभाषा दी है किसने बेटा, सी ऑप्शन पी जिसबर्ट ने दी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसबर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सातवां नंबर प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं, सातवां नंबर बताएंगे। तो जब कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करता है तो इस प्रकार के विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, सातवें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बी ऑप्शन, अधिमान विवाह कहा जाता है उसको, ठीक है। आठवां नंबर प्रश्न है, जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उपवन का सुझाव निम्नांकित में से किसने दिया था। जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उपवन की बात किसने करी थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एल्बिन नाम के एक विद्वान उन्होंने करी थी। 8वें का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, जनजातियों को भारतीय समाज में आत्मसात करने का सुझाव किसने दिया था। तो सुझाव दिया था किसने, मजूमदार ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है, बताएं। 10वां नंबर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथक्करण और आत्मसात दोनों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 11 नंबर, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक को लिखा है इमाइल दुर्खीम ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पुनः अपनी जनजातीय संस्कृति की ओर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, 12 नंबर बताएंगे। पुनः अपनी जनजातीय संस्कृति की ओर लौटने की प्रक्रिया को पुनर्जातीयकरण कहते हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 12 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वनों में आग लगाकर फिर उन पर खेती करना, भूमि कृषि योग्य नहीं रहने पर अन्य वन में आग लगा करके खेती करना क्या कहलाता है। इसको बोलते बेटा कौन सी, स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे 2024 वाला जो पेपर है सेम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो लगातार परीक्षा में आते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो। 14 नंबर प्रश्न है, होमो हरार्किकस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। होमो हरार्किकस पुस्तक को इसने लिखा है 14 नंबर लुई ड्यूमा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, लुइस ड्यूमांट ने लिखा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन से, किस विद्वान का कथन है कि नगर ऐसी संस्था जहां के अधिकतर
निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों। नगर ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त होते हैं। 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल कॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, ईसाइयों का भारत की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? ईसाइयों का भारत की जनसंख्या में कुल मिलाकर के कितना परसेंट है? 2.32%, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, जब वर्ग पूर्णता किस व्यवस्था पर निर्भर करता है? वर्ग वर्ग जो होता है ये किस व्यवस्था पर निर्भर करता है बेटा? 17 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का। वर्ग 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 जो होता है अर्जित परिस्थिति होता है, अचीव होता है, उसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है संयुक्त परिवार में निम्न में से किसका अभाव होता है, यानी कमी होती है? संयुक्त परिवार में स्त्रियों की शिक्षा की कमी होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान का कथन है कि पैतृक परिवार ही सामाजिक जीवन का मूल और सार्वभौम होता है? 19 नंबर का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, मर्डाक ने कहा था इस बात को। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका चुका बेटा, प्रश्न है 20 नंबर, ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? 20 नंबर, ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित हुआ था 1926 में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1926 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है कास्ट इन इंडिया इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? रजनी कोठारी की पुस्तक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन से जाति वर्ग और व्यवसाय, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक किसकी है? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक को लिखा है किसने? डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने, भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं ये, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन से इंडियन साधु नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडियन साधुज पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर जी.एस. घुरिये की पुस्तक है ये, जी.एस. घुरिये, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, मनु ने कर्म के कितने भेद बताए हैं? मनु ने कर्म के 3 भेद बताए हैं, सत रज और तम, सतगुण रजगुण और तम गुण, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीव्र गति से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही कम समय में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। 25 नंबर क्वेश्चन से, मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मानव समाज पुस्तक किसने लिखी है? किंग्सले डेविस की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो पारित हुआ बेटा, वो पारित हुआ था कब? 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का ए ऑप्शन, 1956 में पारित हुआ है वो। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक के लेखक कौन है? 27 नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, आईपी देसाई की पुस्तक है ये, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन से, परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया हुआ है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? सी ऑप्शन लगा देंगे, मैलिनोवस्की कथन है ये। 29 नंबर क्वेश्चन से, मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? मानव संस्कृति ह्यूमन एंड कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा है श्यामाचरण दुबे, यानी एस.सी. दुबे ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न, संयुक्त परिवार की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है? संयुक्त परिवार की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है बेटा? साम्यवादी या समाजवादी, बताएं। 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, समाजवादी होती है, सोशलिस्ट होती है, ए ऑप्शन। देखिए एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, पीडीएफ नोट्स में आपको कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस आपको मिलेगी, सोशियोलॉजी की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, शिक्षा समाजशास्त्र, सभी का मिलेगा। अंग्रेजी का भी मैं आपकी बार दूंगा, और को करिकुलर का 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा मात्र 100 रुपये फीस में। जिनको भी पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके आप इस नंबर पर भेजेंगे, तुरंत आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और सब कुछ मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चन आंसर भी होंगे, और अति लघुत्तरी, लघुत्तरी के अलावा आपका ऑब्जेक्टिव के 5 प्रैक्टिस सेट होंगे, जिसमें 500 क्वेश्चन की श्रृंखलाएं होंगी कुल मिलाकर के। इससे बाहर कुछ भी प्रश्न परीक्षा में नहीं फंसेगा। आप सीरीज खरीदते हैं, 60 रुपये की एक सीरीज पड़ती है, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आप सभी सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त कर पाते हैं, और सीरीज खरीदोगे तो कम से कम 300 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे एक सेमेस्टर के। अगर आप ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो मात्र ऑफर में अभी 50 रुपये की छूट चल रही है, यानी अगर जो बच्चा सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करता है उसके लिए ऑफर है मात्र 150 रुपये, यानी 150 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का सेकंड सेमेस्टर पूरा और सभी सब्जेक्ट का थर्ड सेमेस्टर पूरा आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, ठीक है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल के अलावा हमारा एक दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, और एक दूसरा चैनल है बीए करेकर। तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सोशियोलॉजी के और तमाम सारे प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका बाबू। प्रश्न है,
सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बना था? सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 में बना था। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सफल प्रयासों के द्वारा बना था, ये बात ध्यान रखेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। एमजी पैरू बरेली, रोहिलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इसके अलावा मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, एमजी पैरू बरेली होगा आपका, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी, मां बिंध्यवासिनी मिर्जापुर, ठीक है। इसके अलावा महाराजा सोहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लखनऊ विश्वविद्यालय, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किस अधिनियम में विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई थी? 32 नंबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किस अधिनियम में विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई? ए ऑप्शन 1955 में आया था, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, हिंदू विवाह अधिनियम, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1829 में, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, कलकत्ता में स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने इसको। पहले इसको आत्मीय सभा के नाम से जानते थे, 1815 में जिसकी स्थापना की गई थी। 34 नंबर क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन से, आदिकालीन भारत में किसे भग्न पुरुष कहा जाता है? बताएं। ब्रोकन मैन, भग्न पुरुष, प्राचीन भारत में भग्न पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? भग्न पुरुष, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भग्न पुरुष के नाम से दलितों को जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, दलितों को जानते हैं भग्न पुरुष, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अछूतों या दलितों की उत्पत्ति को समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 36 नंबर प्रश्न है, महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? भारत में अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन से, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने दी है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभु जात की अवधारणा किसने दी? एम एन श्रीनिवास ने दी है। आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो भी एम एन श्रीनिवास ने ही दी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन से, दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, काका कालेलकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा? 40 नंबर बताएंगे। काका कालेलकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा है? तो 2399 जातियों को, 2399 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता का परसेंटेज कितना है? 41 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 41 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता का जो परसेंटेज है वो 65.46 है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65.46%। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 42 नंबर, भारतीय समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु द्वंदात्मक ऐतिहासिक उपागम किसने प्रस्तुत किया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मतलब भारत में महिलाएं जो हैं 100 में से 65% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, 2011 के अनुसार। 42 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु द्वंदात्मक ऐतिहासिक उपागम किसने प्रस्तुत किया? द्वंदात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कार्ल मार्क्स वही व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया है? वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी, ठीक है। इसने कहा था कि जो है अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, कार्ल मार्क्स ही वह व्यक्ति है। अच्छा, दास कैपिटल नाम की पुस्तक भी कार्ल मार्क्स ने ही लिखी है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल, दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेख इसने ही लिखा है, 1848 में प्रकाशित हुआ, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है। कार्ल मार्क्स की अगर बात की जाए तो इसने कहा था कि धर्म जो है जनता के लिए अफीम का काम करती है, तो कार्ल मार्क्स ही वह व्यक्ति है, ठीक है। मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा दी है। सत्ता 3 प्रकार की होती है, करिश्माई सत्ता, पारंपरिक सत्ता और वैधानिक सत्ता, ये वेबर ने बताया है। दुखीम ने द सुसाइड नाम की पुस्तक लिखी, आत्महत्या को 4 प्रकार से बांटा, इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया। इन्होंने समाजशास्त्र को कहा कि समाज जो होता है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ठीक है। इन्होंने कहा कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी इमाइल दुर्खीम साहब ने ही दिया है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन से, पीपल्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पीपल्स ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक को लिखा है हर्बर्ट रिजले साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे जातिवाद है, नक्सलवाद है, संप्रदायवाद है। ये तीनों जो होते हैं राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी राइट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने भारत के सामाजिक परिवर्तन और रूपांतरण के अध्ययन के लिए कौन सा उपागम बताया है? तो योगेंद्र सिंह जो भारतीय समाजशास्त्र के बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में बताया है, यानी कि एकीकृत उपागम। एकीकृत उपागम ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है इनमें से? देखें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जो होते हैं वर्ण होते हैं, ठीक है। और एक आपका वर्ण और कौन सा शूद्र वर्ण भी होता है, 4 वर्ण होते हैं। जबकि निग्रेटो प्रजाति है एक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, निग्रेटो एक प्रजाति होती है। 47 नंबर क्वेश्चन से, वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना होता है? समाज का कैसे विभाजन होता है बेटा? वर्ण व्यवस्था। 47 नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था कैसे विभाजन करती है? वर्ण व्यवस्था जो होती है कार्यात्मक विभाजन, यानी फंक्शनल बंटवारा होता है, यानी कि कार्य के आधार पर बांटा गया है वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ब्राह्मण का काम होता है पूजा पाठ करवाना, ठीक है, दान लेना, ठीक है, और ज्ञान देना, ये सब काम होता है ब्राह्मणों का। क्षत्रियों का काम होता है रक्षा करना और दान पुण्य करना। वैश्य का काम होता है व्यापार करना, और शूद्र का काम होता है इन सभी की सेवा करना। 48 नंबर क्वेश्चन है, तंजौर के श्रीपुरम गांव का अध्ययन कर जाति वर्ग की सह उपस्थिति का उल्लेख किसने किया था? बताएं। तंजौर के श्रीपुरम गांव का अध्ययन करके जाति वर्ग की सह उपस्थिति का उल्लेख किसने किया था? 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन, आंद्रे बेत्ताई ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन से, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखी है? कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक को लिखा आंद्रे बेत्ताई ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन जो एक निश्चित भूभाग में रहता है उसको हम समुदाय कहते हैं। इसमें हम की भावना पाई जाती है। समुदाय का एक विशेष नाम होता है, व्यक्तियों का संगठन होता है, समुदाय एक मूर्त अवधारणा होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, किसका कथन है कि वर्ग तथ्यतः समूह होते हैं? वर्ग तथ्यतः समूह होते हैं, कथन किसका है? मैकाइबर साहब का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी है? जनजातियों को पिछड़ा हुआ हिंदू किसने कहा है? जीएस घुरिये ने कहा है, गोविंद सदाशिवराव घुरिये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न है, प्रकारवाद के समर्थकों में कौन शामिल नहीं है? प्रकारवाद के समर्थकों में जीएस घुरिये नहीं शामिल है, बाकी डेविस, पार्सन्स और मोरे, ठीक है, ये शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। घुरिये जो है ये शामिल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 54 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, आज घुरिये ही एकमात्र समाजशास्त्री हैं, अन्य भारत में समाजशास्त्री हैं, ठीक है। यह कथन किसका है? प्रश्न है, आज घुरिये ही एकमात्र समाजशास्त्री हैं, अन्य भारत में समाजशास्त्री हैं, यह कथन किसका है? तो डेविस ने कहा था इसको। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, द इंडियन विलेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? द इंडियन विलेज पुस्तक को लिखा एस.सी. दुबे साहब ने, श्यामाचरण दुबे, एस.सी. दुबे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जो टिक लगा है वो क्वेश्चंस बिल्कुल मतलब कि वो सही नहीं है, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, जनजातियों की सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितना % है? जनजातियों का बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 66 नंबर बताएंगे। 55 के बाद में डायरेक्ट 66 आ गया क्या? चलिए देख ही लेते, 66 ही देख लो। अभी आगे चल करके और भी क्वेश्चन होंगे तो मैं उनको चर्चा करता रहूंगा। जनजातियों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितना % है बेटा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, 7.5% है। 67 नंबर प्रश्न है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का पता किसने लगाया था? जाति शब्द की उत्पत्ति का पता, जाति शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया था ग्रेसिया डी ओरेटा ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन से, गांव को जीवन विधि के रूप में किसने परिभाषित किया? गांव को जीवन विधि के रूप में टी.एन. मदान ने परिभाषित किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन से, किस वैज्ञानिक ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था? 69 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, एल्बिन ने सुझाव दिया था, ठीक है। एल्बिन नाम के वैज्ञानिक ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में बताया था, जिसमें जनजातियों का अध्ययन किया जाए। 70 नंबर प्रश्न है, स्त्री को धर्म, कार्य एवं मोक्ष में बाधक किसने माना है? किस धर्म में माना जाता है? 70 नंबर फटाफट से बताएं। डी ऑप्शन, एपी जॉन ने माना, एपी जॉन ने माना है, ठीक है। एमपी जॉन ने माना कि स्त्री जो है धर्म, कार्य में और मोक्ष प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
71 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कथन किसका है? 71 नंबर है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कथन डॉक्टर के.एम. कपाड़िया का मानना था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रभु जात की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है प्रभु जात की अवधारणा। ये बात भी ध्यान रखेंगे, प्रभु जात मतलब होता है ऊंची जाति, जिसके पास जिसकी संख्या ज्यादा हो, जिसके पास खेत पात ज्यादा हो, जिसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, उसी को प्रभु जाति कहते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? 73 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डोगरी भाषा के क्षेत्र में बोली जाती है। 74 नंबर, डोगरी भाषा जो होती है जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म है आपका हिंदू धर्म। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन धर्म कौन सा है आपका? हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? मजूमदार और मदान ने कहा था जाति एक बंद वर्ग होता है, नहीं जाति की सदस्यता आप ना तो ले सकते ना ही छोड़ सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन से, किस विद्वान ने जाति की 8 सांस्कृतिक रचनात्मक संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख किया है? 8, किस विद्वान ने जाति की 8 सांस्कृतिक संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो किसने किया बेटा? किसने किया है? डॉक्टर जी एस घुरिये ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन से, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1935 में साइमन कमीशन के प्रभाव के बाद में। 1935 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन आपका, अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति या पवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करना पड़े, यह परिभाषा किसने दी है? 79 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो जी.एच. हट्टन ने कहा था इस बात को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किसका कथन है कि भूमि ने जाति को व मशीनों ने वर्गों को जन्म दिया है? भूमि ने जाति को जन्म दिया है और मशीनों ने वर्गों को जन्म दिया है, मैकाइबर का मानना था। मैकाइबर का ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न है कि जब वर्ग की सामाजिक श्रेणी वर्ग जाति व वर्ण बधु से उच्च होते हैं तो ऐसे विवाह को हम लोग कौन सा विवाह कहते हैं? ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जब जो होता है बधु जो होता है, बधु जो एक प्रकार से निम्न कुल की है, मतलब जब वर्ग की सामाजिक श्रेणी श्रेणी वर्ग जाति व वर्ण बधु से उच्च होता है उसको अनुलोम विवाह माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बधु जो है उच्च वर्ण की है और वर जो है वो निम्न वर्ण का है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन से, जब पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? ऐसे विवाह को बेटा हम लोग कौन सा विवाह कहते हैं? ऐसे विवाह को हम लोग समूह विवाह के नाम से जानते हैं, ग्रुप मैरिज कहते हैं। 82 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 82 नंबर का डी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, धर्म की यह परिभाषा किसने दी है? धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, इस परिभाषा को दिया किसने? एडवर्ड टाइलर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? 84 नंबर, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक किसने लिखा है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक लिखा किसने? इमाइल दुर्खीम ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 84 नंबर का। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन से, द गोल्डन बो नामक पुस्तक किसने लिखी है? द गोल्डन बो पुस्तक लिखी है फ्रेजर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का परसेंटेज कितना परसेंट भारत में गांव में रहता है? 61 नंबर बताएंगे। करेक्ट आंसर 61 नंबर छूट गया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68.84% लोग जो है भारत में गांव में रहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन से, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है? 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म ब्रह्म जो कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला आश्रम गृहस्थ आश्रम, दूसरा आश्रम, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। 100 साल की उम्र को बांटा गया है 4 आश्रमों में, 25-25 साल का। उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किसने किया था? 63 नंबर, उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था मैकी मैरियट ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर प्रश्न है, कस्बा कितनी जनसंख्या की आबादी वाले क्षेत्र को कहते हैं? कस्बा कहा जाता है, कस्बा कहा जाता है 5000 से लेकर के 10,000 के लोग जहां पर रहते हैं उसी को कस्बा कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गांव का है? इनमें से गांव का स्वरूप कैसा होता है बेटा? गांव का स्वरूप आपका मूर्त और अमूर्त दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, रूरल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रूरल लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? रूरल लाइफ पुस्तक को लिखा है किसने? कार्ल गाल्पिन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन से, ग्राम में नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ग्राम में नगर शब्द का प्रयोग किया था किसने? चार्ल्स कूले ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन से, दिए गए विकल्पों में से वह विशेषता जो नगर की विशेषता नहीं है, इनमें से नगर की विशेषता कौन सी नहीं है?
यानी कि द्वितीयक संबंध नगरों में होता है, द्वितीयक नियंत्रण भी होता है और व्यक्तिवादिता भी नगरों में होती है। संयुक्त परिवार जो है गाँव की विशेषता होती है, तो ये नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जॉइंट फैमिली जो है ये गाँव की विशेषता है, ना कि नगरों की। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर कितने प्रकार के ऋण लादे गए हैं? तो हिंदू धर्म व्यवस्था में 3 प्रकार के ऋण की बात करी गई है, पितृ ऋण, देव ऋण और ठीक है जो है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ऐसे बताया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 59, बी ऑप्शन। 3 प्रकार के ऋण की बात की गई है। 60 नंबर क्वेश्चन से, प्रमुख संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, यह कथन किसका है? तो जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसको हम जाति कहते हैं। इसको किसने कहा था? इसको कूले ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वैश्वीकरण, नगरीकरण और पश्चात शिक्षा, ये तीनों जो है होते हैं, जबकि जजमानी प्रथा नहीं होती है। सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन से, बात ध्यान रखेंगे। ये 2024 का पेपर, 2025 का पेपर, 2000 सभी में पूछे गए रिपीटेड, और 2026 में सारे प्रश्न आएंगे, 27 में, ध्यान रखेंगे। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक नहीं है। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के समर्थक इनमें से कौन नहीं है? 98 नंबर बताएंगे। देखिए, डेविस, कार्ल सैंडर्स और केनन, ये तीनों जो हैं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के समर्थक हैं, जबकि डाल्टन साहब नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 99 नंबर प्रश्न है, एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक किसने लिखी? एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा है थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न, इनमें से किसने मालिक व साहूकार इन दो वर्गों का उल्लेख किया है? बताएं, मालिक और साहूकार वर्गों का उल्लेख किसने किया? थॉर्डन नाम के विद्वान ने किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 91 नंबर, देखिए रिपीट थोड़ा सा आगे पीछे पेज जुड़ गया है, उसके लिए माफी चाहूंगा, तो देख लीजिए। 91 नंबर क्वेश्चन, बाकी 100 क्वेश्चन की श्रृंखला आपकी कंप्लीट होने वाली है। 91 नंबर क्वेश्चन है, 1976 में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ कौन सा शब्द जोड़ा गया है? राष्ट्रीय एकता के साथ आपका शब्द जोड़ा गया अखंडता शब्द। ठीक है, 91 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। 92 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया है? बताएं, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स फॉर स्टडिंग इंडियन सोसाइटी, हु हैज अडॉप्टेड द? बताएं, 92 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम एन श्रीनिवास साहब ने। संस्कृतिकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, प्रभुजात की अवधारणा, ये सब एम एन श्रीनिवास ने दी है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी गई थी 1784 में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सोशल थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी है? सोशल थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक को लिखा है रॉबर्ट आर के मर्टन, यानी आर के मर्टन, रॉबर्ट के मर्टन ने लिखा इस पुस्तक को। किस पुस्तक को बेटा? सोशल थियरी और सोशल स्ट्रक्चर नाम की पुस्तक। 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाया था? इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, हु हैज अडॉप्टेड द इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, मतलब समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए। 95 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, डॉक्टर जीएस घुरिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 86 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, प्रश्न है, सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक रोग है, किसका कथन है? सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक रोग है, यह कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का कथन था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है, यह कथन किसका है? 87 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका, यानी एम एन श्रीनिवास का कथन है ये। 88 नंबर क्वेश्चन से, ये सब रट लीजिएगा, आपकी परीक्षा में हु बहु क्वेश्चन नहीं आए तो नाम बदल देना। ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100 to 100% आने वाले हैं। परीक्षा में अगर आपने हमारे सभी लेक्चर्स को देख लिया, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, और आपको तो रिपीटेड क्वेश्चंस परीक्षा में बीए में बहुत आते हैं, लगभग में 70 या 60% जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप 3 से 4 पेपर या 2 ही पेपर देख लेंगे, आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई सीरीज कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 88 नंबर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है आपका, दी प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज, बताएं, दी प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के पुस्तक किसने लिखी? 89 नंबर बताएं।
किसने लिखा? के.बी. कृष्णा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। पहले 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी जब भारतीय संविधान बना था। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है, आधिकारिक तौर पर। तो इस तरीके से आपने तमाम सारे प्रश्नों को समझ लिया, तो ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आंसर की आपकी दी गई, आंसर की भी आपको मिल जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें, जिन जिन बच्चों को जो है जुड़ना है हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं। वो पेमेंट कर दीजिएगा, मात्र 100 रुपये फीस लगेगा आपका, और सभी सब्जेक्ट का आपको मतलब प्रैक्टिस सेट, आपको कई प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और आप देखिएगा कितने रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देंगे। क्या एसएमएस करना है? आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा, ठीक है। मात्र 100 रुपये फीस में आपको पूरा सेकंड सेमेस्टर का मिल जाएगा। जैसे आप एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजेंगे, स्कैनर, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। उसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप डायरेक्टली हमसे बातचीत कर पाएंगे, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी यूट्यूब पर आपको सब कुछ मिलता ही रहता है, पीडीएफ मतलब कि वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलेगा, उसके लिए मात्र 100 रुपये फीस रखिएगी, बहुत कम फीस है, ठीक है। अगर जो बच्चे सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर का एक साथ ज्वाइन करेंगे, उनके लिए ऑफर चल रहा है इस समय, मात्र 150 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, पूरा सेकंड सेमेस्टर, पूरा थर्ड सेमेस्टर, यानी कि पूरा आपका 1 साल तक की फीस कंप्लीट हो जाएगी, मात्र 150 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का। ये बात ध्यान रखेंगे। आप सीरीज खरीदते हो, सीरीज आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, नंबर बढ़ाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपकी बार। अगर आप ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में 100 टू 100 सही करके आओगे, तो आपको 100 में से 100 नंबर मिलेगा, आप टॉप कर सकते हो आपकी बार, और आपकी बार अपने अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमें से बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।